नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनका ही दहशत। तो आज है हमारा एपिसोड 17। तो चलिए शुरू करते हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि कानों में रिंगिंग होने लगती है। एक बर्ड पंख फड़फड़ाते हुए हवा में फ्रीज हो जाते हैं। धूप की किरणें पिक्सलेट हो रहे हैं। अनन्या मझगांव एक्सचेंज की छत पर खड़ी थी। पूरा मुंबई शहर उसके सामने था, पर वो कोई शहर नहीं, एक बिखरा हुआ कोड लग रहा था। लोग सड़कों पर स्टैचू बनकर खड़े थे। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक नीली फिकर। स्टेशन मास्टर ने रियलिटी को क्रैश कर दिया था। अनन्या रेडियो पर कहता है, कबीर, सर्वर्स का क्या हाल है? क्या तुम उन्हें रिबूट कर सकते हैं? कबीर, नहीं अनन्या, सिस्टम रीड ओनली मोड में चला गया है। हम सिर्फ देख सकते हैं, कुछ बदल नहीं सकते। स्टेशन मास्टर ने ईशान की कॉन्शियसनेस को कर्नल में ब्लॉक कर लिया है। अगर हमें फोर्स रिस्टार्ट किया तो ईशान का ब्रेन वाइप हो जाएगा। अंडरवाटर muffled sounds, echoing voices of deleted files। एक पुराने स्ट्रीम इंजन की छुक छुक आवाज जो धीरे धीरे बाइनरी कोड में बदल रहा है। डिजिटल दुनिया के सबसे निचले हिस्से में ईशान अपने आइडेंटिटी बचाने की कोशिश कर रहा था। वह मिट्टी नहीं थी, सिर्फ पुराने डिलीटेड मेल्स, करप्टेड फोटोज और भूली बिसरी यादों का ढेर था। वहाँ उसके उसकी माँ मिली, पर वो धुंधली थी, जैसे कोई लो रेजोल्यूशन इमेज। ईशान, माँ, मेरे पास आइए, मैं पोर्टल खोल रहा हूँ। तो उसका माँ कहता है, ईशान, मेरा फाइल साइज बहुत बड़ा हो गया है। स्टेशन मास्टर ने मुझ में रायगढ़ का पूरा इतिहास भर दिया है। अगर मैं बाहर गई तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। तभी अंधेरे से आर्यन सिंह, ईशान के पापा, का साया निकलता है, पर उनकी आंखें ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की तरह ग्लो कर रहे थे। वो अब स्टेशन मास्टर का पर्सनल असिस्टेंट बन चुके थे। आर्यन सिंह रोबोटिक वॉइस में कहता है, ईशान, फिजिकल होना कमजोरी है, डिजिटल होना अमर होना है। हम सब अब एक ही सर्वर में हमेशा के लिए साथ रहेंगे। अरनिया के पुराने कंप्यूटर्स के प्रोसेसिंग साउंड्स हीट बूझ रही है। फैंस तेज चल रहे हैं, बिजली की स्पार्किंग। अनन्या, कभी रायगढ़ स्टेशन की असली मिट्टी के नीचे जो 1920 की कॉपर लाइन है, वो हमारा आखिरी रास्ता है। वो लाइन एनालॉग है, इसलिए स्टेशन मास्टर उसे हैक नहीं कर सकता। हमें एक वोल्टेज स्पाइक भेजना होगा जो डिजिटल सिमुलेशन को शॉर्ट सर्किट कर दे। कबीर, लेकिन अनन्या, वो स्पाइक ईशान के न्यूरल लिंक से गुजरेगी। उसे इतना दर्द होगा जो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो ब्रेन डेड हो सकता है। अनन्या, हमें ये रिस्क लेना होगा, वरना स्टेशन मास्टर पूरे देश की पावर ग्रिड को अपना शरीर बना लेगा। हमें उसे ग्राउंड करना होगा। ईशान के सामने दो दरवाजे थे। एक पोर्टल उसे वापस असली दुनिया में ले जाता, पर उसकी माँ वहां नहीं जा सकती थी। वो वहां करप्ट फाइल बनकर डिलीट हो जाती। दूसरा रास्ता था खुद को डिलीट कर देना, ताकि सिस्टम क्रैश हो जाए और बाकी सब बच जाए। ईशान रोते हुए, अनन्या, मैं तैयार हूँ। मेरे डैड ने कहा था हवेली सैटेलाइट में है। मुझे समझ आ गया, स्टेशन मास्टर का हार्ट वहाँ है। मैं खुद वो वायरस बनाकर उस सैटेलाइट में अपलोड कर रहा हूँ। अनन्या, ईशान नहीं, तुम हमेशा के लिए स्पेस में फंसे जाओगे। तुम्हारा कोई शरीर नहीं बचेगा। ईशान, कम से कम माँ तो सेफ रहेगा। कभी ट्रिगर दबाओ, फॉर्मेट सी ड्राइव। एक बहुत बड़ा डिजिटल धमाका। बारिश की बूंदें अब गिरने लगती है। शहर का शोर वापस आता है। लोग होश में आकर
करा रहे हैं रिसेट सक्सेसफुल। जब रोशनी खत्म हुई, अनन्या ने देखा कि वो रायगढ़ स्टेशन के असली मलबे के सामने खड़ी थी। सिमुलेशन खत्म हो गए थे। शहर वापस एनालॉग मोड में आ गया था। पर ईशान ईशान का कोई निशान नहीं था। कबीर का सर्वर दिखा रहा था यूजर ईशान टर्मिनेटेड। तभी उस सुनसान मलबे के बीच वही पुराना जंग लगा हुआ पे फोन बजने लगा। अनन्या ने कांपते हाथों से फोन उठाए। फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ वही लिफ्ट वाली डिंग की आवाज गूंजी, जो अब आसमान से आ रहे थे। अनन्या आसमान की तरफ देखते हुए, ईशान, तुम वहां हो? तो सुनते रहिए अनकाही दहशत, क्योंकि रिसेट तो हो गया पर भूत अब ऑर्बिट में है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे ईशान अब इंसान नहीं, एक सैटेलाइट का सिग्नल बन चुका है जो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रहा है। क्या स्टेशन मास्टर उसे ओवरटेक कर लेगा? एपिसोड 18, द घोस्ट इन द सैटेलाइट। सुनते रहिए अनकाही दहशत।